आज हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स। फिजिक्स में मैथमेटिक्स क्यों? तो पहला रीज़न यह है कि फिजिक्स का लैंग्वेज ही मैथमेटिक्स है। जैसे हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, उसी तरह से फिजिक्स का लैंग्वेज जो है वो मैथमेटिक्स है। जब तक आपको मैथमेटिक्स प्रॉपर नहीं समझ में आएगा तो आप फिजिक्स समझ नहीं पाएंगे। अब ये मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स हमें नहीं पढ़ना है, हम बहुत कम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। आपको बता देते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। पहला हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इट्स एप्लीकेशन, फिजिक्स में कैसे अप्लाई करेंगे। दूसरा हो गया डिफरेंशिएशन और इसका एप्लीकेशन। तीसरा हो गया इंटीग्रेशन और इसका एप्लीकेशन। और चौथा हुआ ग्राफ और इसका एप्लीकेशन। तो ये चार टॉपिक जो है वो हम कवर करने जा रहे हैं। और सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अप्लाइड मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक होगा, अप्लाइड मैथ का पहला टॉपिक जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। ज़्यादा हम लोग इसमें मैथमेटिकल नहीं जाएंगे, हम ये मैथमेटिक्स समझेंगे और इसका कैसे एप्लीकेशन हम फिजिक्स में करेंगे उस पर हमारा ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म समझ लेते हैं। इसका फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें एक कंडीशन दिया जाता है कि a का वैल्यू नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा। और ये टर्म 0 होने के कारण ये जो इक्वेशन हमारे पास बचेगा वह bx प्लस c मिलेगा और x का पावर 1 हो जाएगा और ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए कहला रहा है क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है 2। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा तो उसे हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। स्क्वायर टर्म का जो कोफिशिएंट है उसे हम लोग a ले रहे हैं। लीनियर टर्म इसका पावर 1 है, ये लीनियर टर्म है, इसका कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म जो है वह c है। चलिए इसका सॉल्यूशन दिए जाते हैं। x के जब सॉल्व किए जाते हैं तो सॉल्व करने से जो वैल्यू मिलता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। x का वैल्यू मिलता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि x का दो वैल्यू मिल रहा है, एक प्लस साइन के साथ और दूसरा माइनस साइन के साथ। तो हम लोग कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट होगा। इसमें हम लोग एक अल्फ़ा और एक बीटा बोलते कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट होगा, लिख लेते हैं। देयर आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग अल्फ़ा बीटा कह देते हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा। अब इसका समझते हैं। अगर ये अल्फ़ा जैसे यहाँ मान लो -b प्लस ए वाला क्वांटिटी अल्फ़ा कह दे, तो बीटा जो क्वांटिटी हमारा हो जाएगा ना वह हो जाएगा -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। तो अल्फ़ा और बीटा एक प्लस साइन के साथ मान लो अल्फ़ा है -b प्लस दिस क्वांटिटी और बीटा जो होगा वो -b माइनस दिस क्वांटिटी। चलिए तो अल्फ़ा और बीटा इसका दो रूट हो गए, मतलब x के दो वैल्यू हो गए अल्फ़ा एंड बीटा। अब इसमें हम लोग देखते हैं सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे सम ऑफ रूट। अगर ये दोनों को ऐड कर दिया जाए यानी माइनस एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ, तो इससे जो वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ लिख रहे हैं, वह हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -b/a हो जाएगा, -b/a। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख ले यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा वह c/a होगा।
ए तो आपको समझा ही चुके हैं कि ए जो है वह स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट है और बी जो है वह लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है उसे सी कहते हैं। तो आप इतना नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो x के दो वैल्यू हो गए, एक प्लस साइन के साथ दूसरा माइनस साइन के साथ। सम ऑफ रूट याद रखना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। अब स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट आप याद रखोगे ए होता है, लीनियर टर्म का कोफिशिएंट बी होता है और कांस्टेंट टर्म जितना जो होता है वह सी होता है। चलिए इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसे इरेज कर ले रहे हैं, हम लोग मिटा दे रहे हैं। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है इसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसे हम लोग डी के द्वारा डिनोट करते हैं और ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। ठीक है, अगर x का वैल्यू अगर रियल आप चाहते हैं तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर में नेगेटिव टर्म डिफाइंड नहीं है, रियल फॉर्म में डिफाइंड नहीं है, इमेजिनरी फॉर्म में डिफाइंड होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर रियल वैल्यू ऑफ x d का वैल्यू जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 भी होगा तो रियल वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव होगा तो दो वैल्यू मिलेगा, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। लेकिन इसके अंदर में नेगेटिव आ जाएगा तो x का रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? तो याद रखना है x के रियल वैल्यू होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और इसका एप्लीकेशन समझते हैं धीरे धीरे। पहला तो याद रखना है कि इसका फॉर्म कितना होता क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंडीशन याद रखना है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट a है, लीनियर टर्म का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म जो है वह c है। x को अगर सॉल्व करोगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। x का दो वैल्यू मिलेगा, दो रूट होगा अल्फ़ा एंड बीटा। सम ऑफ रूट डेट इज अल्फ़ा प्लस बीटा कितने के बराबर हो जाता है, माइनस बी बाई ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर हो जाएगा, c बाई ए। चलिए एक प्रॉपर्टी जो भी याद रखना है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर में जो टर्म है इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट होता है और x के रियल वैल्यू के लिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है? अब इसका थोड़ा सा हम लोग सॉल्यूशन समझ लेते हैं, फिर इसका फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें एक इक्वेशन ले रहे हैं और उसे सॉल्व करके दिखाइए आप लोग भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। चलिए तो सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। क्या बताए थे कि स्क्वायर टर्म का जो कोफिशिएंट का मतलब इसके आगे जो भी रहेगा क्वांटिटी, स्क्वायर टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वह a कहलाता है। तो यहाँ पर a का जो वैल्यू हो गया वो 1 हो गया। लीनियर टर्म का कोफिशिएंट जो होता है वो b होता है, तो b का वैल्यू बताओ यहाँ पर कितना हो गया, -5। और यहाँ पर हो गया कांस्टेंट टर्म को हम लोग c लिखे थे। अब x का यहाँ तो वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, a का वैल्यू देख लिए, b का वैल्यू देख लिए, c का वैल्यू देख लिए। अब x के लिए फार्मूला हम लिखे थे, याद करो, -b प्लस माइनस
b² माइनस 4ac/2a। चलिए अब हम लोग वैल्यू यहाँ लिख चुके हैं, इसमें रख देते हैं। माइनस है, b का वैल्यू कितना है -5, तो यहाँ -5 रख दिए, प्लस माइनस अंडर रूट b² का मतलब कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर माइनस 4a। a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है 6/2 इंटू a का वैल्यू कितना हो गया 1। तो यहाँ से x के लिए हम लोग सॉल्व कर ले, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस यहाँ पर देख लो, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो गया 6 4 जा 24/2। और भी बताओ यहाँ से x का वैल्यू अगर हम देख लें, इधर लिख देते हैं x का वैल्यू, तो यहाँ पर x जो होगा वो 5 प्लस माइनस, अच्छा ये 25 माइनस 24 कितना हो जाएगा 1, और 1 का अगर रूट निकालोगे तो 1 ही तो हो जाएगा /2। यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि x का हमारा दो वैल्यू मिल रहा है। कौन कौन मिल रहा है, एक प्लस साइन के साथ और दूसरा माइनस साइन के साथ। तो पहला इसका वैल्यू हो जाएगा x का 5 + 1/2 डेट इज 6/2, कितना हो गया जी 3। चलिए सेकेंड वैल्यू इसका बता दो, x2 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 - 1/2 डेट इज 4/2, कितना हो जाएंगे 2। इस तरह से हमें x का कितने वैल्यू मिल गए, दो वैल्यू मिल गए। पहला वैल्यू कितना हुआ 3 और दूसरा वैल्यू कितना हो गया 2। क्लियर है यहाँ तक। एक और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप इसको उतार सकते हैं, पॉज करके उतार लीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। आपको हम जीरो से मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल तक कैसे पहुंचता है फिजिक्स में, आप स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाइए, ठीक है। आपको हम जीरो से लेकर के टॉप तक का कॉन्सेप्ट आपको सिस्टमेटिक बता देंगे। आप कंटिन्यूअस इसको वीडियो को देखते रहिए, है ना, स्टेप बाय स्टेप आप सब सीखते रहेंगे। आपको पता चलेगा कुछ दिन के बाद कि आप जीरो से लेकर के आप कुछ भी नहीं आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न सिर्फ आता है, तब पर भी आप फिज़िक्स बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। आपको हम पहले मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग कर देंगे, इसका एप्लीकेशन फिज़िक्स में कैसे होगा इस तरह से बताते हुए आपको पूरा मैथमेटिकल ब्रेन को मैथमेटिकली कैसे सोचता है उस पर हम लोग लाएंगे। चलिए अभी फ़िलहाल हम लोग एक और इक्वेशन लिखते हैं और उसे सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन, x² - 3x + 2 = 0। चलिए यहाँ से सॉल्व करके बताइए x का वैल्यू कितना मिलेगा। तो सबसे पहला स्टेप कंपेयर करना है। स्क्वायर टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वह तो a लिखते हैं ना, तो यहाँ पर बताओ कि a का वैल्यू कितना हो गया। तो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट कितना है 1। लीनियर टर्म का कोफिशिएंट जो होता है वह b होता है, तो b का वैल्यू यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कितना -3, और कांस्टेंट टर्म जो होता है वह c होता है। तो चलिए a b c तो वैल्यू लिख लिए। अब हम लोग x के लिए देखते हैं। तो x का इक्वेशन याद ही है आपको, -b + माइनस b² - 4ac/2a। तो यहाँ से वैल्यू रख दो, b का वैल्यू कितना है -3, यहाँ रखेंगे माइनस और फिर ये माइनस रख देंगे, माइनस और -3 प्लस माइनस अंडर रूट b², यहाँ से देखो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है 2/2 इंटू a का वैल्यू बताओ कितना है 1। तो यहाँ से x का हमारा वैल्यू कैसे मिलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
फिर प्लस माइनस, यहाँ से हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 हो गया, -8 हो गया, /2 हो गया। चलिए, तो यहाँ पर अगर देखें तो x = 3 + -9 - 8 कितना हो जाएगा 1, और 1 का रूट कितना हो जाएगा बताओ, 1 ही तो होगा, /2। अब यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि x का वैल्यू में दो वैल्यू मिलेगा, एक प्लस साइन के साथ और दूसरा माइनस साइन के साथ। तो प्लस साइन के साथ देख लेते हैं, 3 + 1/2 मतलब ये हो गया 4/2, कितना आ गया बताओ कैंसिल होकर के 2। और दूसरा वैल्यू माइनस साइन के साथ लेंगे तो ये हो गया 3 - 1/2 डेट इज 2/2, कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। क्लियर है? तो अब हम समझते हैं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आ गया होगा। अब इसको हम लोग फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिकली हम फिजिक्स में इसको कैसे यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो फिजिक्स के लिए कुछ टर्म तो आपको समझ में आता ही है, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब नाम सुने होंगे आप लोग, तो बस उसी से अभी रिलेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम फिजिक्स में अभी नहीं जाएंगे। आप जैसे वेलोसिटी पढ़ चुके हो, एक्सेलरेशन पढ़ चुके हो, उसी के टर्म में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझाएंगे। ठीक है, चलिए तो एक देखते हैं क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल vary with time, v = t² -3t + 2 = 0। सॉरी, v = t² -3t + 2। अब इसमें बताना है कि बताओ कौन सा टाइम होगा जिसमें पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल वेरी विथ टाइम दिया हुआ है, देन फाइंड पॉसिबल टाइम इन विच वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम्स 0। चलिए सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं। वेलोसिटी 0 करके हम लोग टाइम निकालने के लिए कह रहा है, यही समझ लो। वेलोसिटी किस टाइम में 0 होगा, कौन सा पॉसिबल टाइम होगा जिसमें पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा। तो चलिए यहाँ पर पार्टिकल का वेलोसिटी हमने 0 कर लिया, और यहाँ से t² -3t + 2, यही होगा ना। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, इसको सॉल्व करने का आपको बता चुके हैं। बताओ स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट कितना है 1, तो a का वैल्यू कितना हो गया 1। लीनियर टर्म का कोफिशिएंट कितना है -3, तो b का वैल्यू हो गया -3। और कांस्टेंट टर्म कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। अब हमें सॉल्व करना है किसके लिए, t के लिए। तो t के लिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बताओ फार्मूला क्या होता है, -b + √b² -4ac/2 × a। चलिए यहाँ से देखो वैल्यू रखते जाते हैं, -b का वैल्यू यहाँ से रख दो -3 + √b², b का मतलब यहाँ से देखो -3 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू देख लो 1 है, और c का वैल्यू जो होगा वह 2 है, /2 × a का वैल्यू कितना हो गया 1। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस हो गया, ये कितना हो जाएगा 9 - 8/2, यही ना। चलिए तो यहाँ से टाइम का वैल्यू कितना मिलेगा ये हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। t = हो गया 3 + -8 -9 - 8 कितना 1, 1 का रूट कितना हो जाएगा 1, तो 1/2
2। अब यहाँ से हमें टाइम का 2 वैल्यू मिलेगा। अगर t1 लिखें तो 3 + 1/2 मतलब 4/2 कितना हो गया जी? 2 सेकेंड। और दूसरा वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा? तो ये हो गया 3 - 1/2 डेट इज 2/2, कैंसिल करा कर दो 1 सेकेंड। आई बात समझ में? तो ये सिंपल था, एकदम सिंपल है ना। केवल इसमें हम फिजिक्स का टर्म डाले हैं, वेलोसिटी जीरो कब होगा, कितने टाइम में ज़ीरो होगा बताना है। ठीक है, चलिए इससे थोड़ा सा हम टफ करें क्वेश्चन को। आप स्टेप बाय स्टेप सीखो। वीडियो उनके लिए हैं जिसे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो आप आराम से आप स्टेप बाय स्टेप जो है वह सीख सकते हैं। आपको ज़ीरो से लेकर के मैक्सिमम हाईएस्ट जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो बड़े आराम से आप इसमें समझ सकते हो। चलो तो आगे बढ़े हम लोग। आप स्टेप बाय स्टेप सीखो, आपको फिजिक्स का डर कुछ ही दिन में चेंज हो जाएगा। आपको लगने लगेगा कि फिजिक्स बहुत आसान है। आप इसका नोट्स बनाते जाएंगे तो और बेहतर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ ए मूविंग पार्टिकल related as t² = 10v(t - 100). Then find possible velocity of the particle. फाइंड पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। चलिए थोड़ा सा ट्विस्टेड किए हैं, इसका सॉल्यूशन हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसको अरेंज कर लो इस तरह से, t² गिवन इक्वेशन है उसको लिख देते हैं 10v(t - 100). इसको हम ऐसे अरेंज कर देते हैं, इसको इधर लाते हैं, प्लस साइन है इधर आएगा, क्या होगा माइनस 10v(t), इधर माइनस है इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब क्या करोगे, यहाँ से टी के लिए सॉल्व करोगे। क्या टी के सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं, टी का वैल्यू मिलेगा और हमें तो निकालना है वेलोसिटी। फिर कैसे निकालेंगे? तो हम ये जानते हैं कि टाइम यहाँ पर रियल है और रियल टाइम के लिए रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए आपको बताए थे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर कोई यहाँ पर t के लिए सॉल्व करता है तो उसे कुछ मिलेगा नहीं। अगर मान लो गलती से हम सॉल्व भी कर दिए तो क्या होगा, हमको थोड़ा देख लेते हैं, कंपेयर पहले कर लो। तो यहाँ से कितना मिलेगा, a का वैल्यू कितना है 1, लीनियर स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1, लीनियर टर्म है यहाँ पर, इसका कोएफिशिएंट जो होगा वह कितना होगा -10v, और एक कांस्टेंट टर्म है कितना हो गया 100। अगर मान लो कोई गलती से इसको सॉल्व करता है तो क्या करेगा वो बताओ। टी का तो फार्मूला याद है कितना, -v + -√b² - 4ac/2a। क्या करेगा बताओ, -b, तो यहाँ से -b साइन है और यहाँ भी माइनस है, थोड़ा प्रैक्टिस तो हो गया होगा। यहाँ पर रख सकते हैं हम लोग माइनस, और यहाँ पर b का वैल्यू हो गया -10v प्लस माइनस √b²। तो b का वैल्यू कितना है -10v, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं तो -10v का स्क्वायर -4ac, a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है 100 बाई 2 × a का वैल्यू बताओ कितना हो गया 1।
ऐसे सॉल्व कर लेगा तो क्या यहाँ से वेलोसिटी थोड़ी मिलेगा। लेकिन एक प्रॉपर्टीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम बताए थे, क्या बताए थे कि रियल वैल्यू के लिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से t तो टाइम है, ये तो रियल ही होगा, तो हम बोल सकते हैं कि रियल टाइम के लिए ये जो स्क्वायर रूट के अंदर में जो टर्म है इसका नाम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख लेंगे हम लोग फॉर रियल वैल्यू ऑफ t डिस्क्रिमिनेंट यही तो है, इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। -10 भी का स्क्वायर -4 इंटू 100, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अब यहाँ से देख लो कितना आ जाएगा, ये 100 वी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400, यही तो होगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया तो v ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वह सभी वैल्यू वेलोसिटी का पॉसिबल होगा जो कि 2 या 2 से ज़्यादा होगा। इसमें कभी कभी ऑप्शन में ऐसे बना देगा आपको 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड और डी में लिख देगा ऑल। तो आप क्या करेंगे, ऑल कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा ट्विस्ट ये हुआ क्वेश्चन। अब हम लोग एक्चुअल फिजिक्स का एक प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखने जा रहे हैं, एक्चुअली कैसे होगा तो देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स का एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फिजिक्स में यूज करना है, थोड़ा उसके बारे में। उससे पहले हमें थोड़ा सा फिजिक्स का बेसिक 1-2 फार्मूला समझ लेते हैं और उसी के बेसिस पर आगे हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो उसे हम कॉन्सेप्ट नाम से दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। पहला इसमें यूज़ करेंगे हम लोग, अगर स्पीड कांस्टेंट हो गया, इफ़ स्पीड जो हो गया वह हो गया कांस्टेंट, तो अगर डिस्टेंस का फार्मूला लिखना होगा तो स्पीड इनटू टाइम होगा। इफ़ स्पीड कांस्टेंट हो गया देन अगर हम डिस्टेंस का फार्मूला लिखें तो ये होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। जैसे एस कहे इसको तो ये हो गया स्पीड हो गया v और ये टाइम t, तो एस इजकल टू v इंटू टी। और दूसरा जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे वह ये लिखेंगे, इफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए देन आप डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला यूज करते हो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। नाइन्थ क्लास में थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, आप ये मान लो कि a इजकल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। इसमें u जो है वह इनिशियल वेलोसिटी है, t तो समझ में आ रहा है टाइम है, हाफ हो गया एक्सेलरेशन है और ये टाइम है। बस अभी हम मैथमेटिक्स में आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ये 3 नाम लेंगे और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगा उसे एप्लीकेशन सिखाने के लिए तो आपको हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो अभी जो हम प्रॉब्लम यूज़ करेंगे उसमें कॉन्सेप्ट के नाम पर ये लेंगे। देखिए फिजिक्स में प्रॉब्लम जो बनता है वह 3 तरीके से 3 स्टेप को मिला करके बनाया जाता है। पहला स्टेप जो होता है वह तो कॉन्सेप्ट, फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है। दूसरा मैथमेटिक्स यूज होगा और कॉन्सेप्ट और मैथमेटिक्स को मिला करके जो सिचुएशन होता है दिया हुआ होता है उसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होता है ना।
नहीं समझ में आया? देखो ऐसे समझो, प्रॉब्लम से समझ में आएगा। फिजिक्स में प्रॉब्लम बनाने का एक ही तरीका है, कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स और सिचुएशन, है ना। जो सिचुएशन दिया हुआ रहेगा उसे कॉन्सेप्ट और मैथमेटिक्स के फॉर्म में, कॉन्सेप्ट के हेल्प से मैथमेटिकल फॉर्म में उसे लिखना होता है। कॉन्सेप्ट के हेल्प से मैथमेटिकल फॉर्म में सिचुएशन को लिखना होता है। चलिए कैसे, थोड़ा हम लोग समझते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे प्रॉब्लम में कह रहा है कि यहाँ पर एक पर्सन है और ये पर्सन खड़ा है इस तरह से, और इसके कुछ डिस्टेंस पर एक बस है। मान लो ये डिस्टेंस डी पर है, ठीक है। अब दोनों जो है वह एक साथ मूव करना स्टार्ट कर लेता है। इसका इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट करता है। जिस समय यह स्टार्ट करता है उसी समय यह v स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देता है। यह एक्सेलरेशन भी है, क्या है, कांस्टेंट है, और v भी जो है वह भी है कांस्टेंट है। प्रॉब्लम में आपसे कह रहा है कि इस पर्सन का मिनिमम स्पीड बताओ जिसके लिए पर्सन बस को कैच कर ले, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ पर्सन फॉर विच पर्सन कैच द बस। दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर रहा है, मतलब एक साथ। जिस समय ये बस स्टार्ट कर दी है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करना, उसी समय ये पर्सन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर दिया है। अब कहता है कि बताओ मिनिमम स्पीड क्या होगा जिसके लिए पर्सन बस को कैच कर लेगा। अब समझो, सबसे पहले तो जो फिजिकल सिचुएशन दिया हुआ है उस पर हम लोग क्वेश्चन एराइज करेंगे कि ये सिचुएशन कैसे पॉसिबल है, ये सिचुएशन पॉसिबल कैसे है, कैसे कैच करेगा। तो थोड़ा समझते हैं हम लोग। मान लो कि पर्सन बस को टी टाइम में कैच कर लेता है, तो ये बताओ कि ये बस जो है वह टी टाइम में यहीं तो नहीं रहेगा। टी टाइम में क्या होगा, आगे निकल जाएगा। मान लो यहाँ पर आगे निकल गया, यहाँ पर बस आ गई। अब ये मत कहना कि सर छोटा कैसे हो गया, बस निकल गई, बस यहाँ बना रहे हैं पिक्चर। अब ये बता कि टी टाइम में ये बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो बस तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और अभी फार्मूला बताएं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में डिस्प्लेसमेंट का हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, a = ut प्लस हाफ at²। क्या लगाते हैं, a = ut प्लस हाफ at²। अब बताओ यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं, एस निकालना चाहते हैं, तो यू हमारा कितना हो गया, 0, तो लिखते नहीं है उसको। हाफ हो गया, एक्सेलरेशन कितना हो गया, ए, और ये t²। मतलब टी टाइम में बस यहाँ से यहाँ पर आ गई। अब बताओ उतने ही टाइम में इस पर्सन को तो इस बस के पास आना पड़ेगा ना, तब तो कैच करेगा। तो ये पर्सन का स्पीड कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट स्पीड हो गया तो उसके लिए भी अभी फार्मूला बताए थे कि कांस्टेंट स्पीड होगा तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारा कितना है, v, और टी टाइम में मान लेते हैं कैच कर लिया, तो दोनों को यहाँ पर आना पड़ेगा, तब जा कर के कैच हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, पहले जो सिचुएशन दिया हुआ था उसको एनालाइज किए, अपने आप से क्वेश्चन एराइज किए कि ये सिचुएशन कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो जवाब हमें मिला कि दोनों को, पर्सन को बस को कैच करने के लिए दोनों को जाना पड़ेगा, एक पोजीशन पर आना पड़ेगा। आप फिजिकली उस जगह पर रख करके देखो ना कि कैसे आप पकड़ोगे, है ना। तो अपने आप सिचुएशन एनालाइज हो जाता है।
अब हमें ये पता चला कि दोनों को तो एक जगह पर आना पड़ेगा, पर्सन को भी और बस को, तब तो पर्सन बस को कैच करेगी। क्लियर है। अब रही बात कि कौन सा फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो कौन सा फार्मूला चलता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें हम लोग यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखे, लेकिन यू तो हमारा 0 था, तो यह हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। अब ये पर्सन के लिए देखो, पर्सन को भी तो यहाँ जाना पड़ेगा ना। अगर ये पर्सन को यहाँ जाना पड़ेगा, पर्सन का स्पीड कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस का फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड भी है और टी टाइम में मान लो यहाँ से चला गया। जब हम लोग ये सिचुएशन एनालाइज कर लेंगे तो साफ साफ हमें समझ में आ रहा है कि ये जो डिस्टेंस वी टी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये डी प्लस एस के इक्वल हो जाएगा ना। तो अब हम इसको इक्वेट कर लेते हैं, वी टी इज इक्वल टू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2vt इज इक्वल टू 2d प्लस ए टी स्क्वायर। अब यहाँ से और लिख दें तो एक साइड में सबको रख दो, ए टी स्क्वायर माइनस 2vt, और इसको इधर रख रहे हैं तो ए टी स्क्वायर हो गया, ये प्लस है इधर आया तो माइनस हो जाएगा, प्लस 2d इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सोल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a जो होता था हमारा, जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट था, वो यहाँ पर कितना है, a ही है। b का वैल्यू कितना है ये बता दो, तो -2v, और कांस्टेंट टर्म कितना है, तो ये हो गया 2d। क्लियर है। अब यहाँ से t के लिए सॉल्व करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमें मिनिमम स्पीड चाहिए। तो इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन हम बताए थे कि स्पीड निकालना है, और वैसे ही सिचुएशन यहाँ पर फिर से आ गया, उसी तरह का इक्वेशन आ गया। तो ये बताओ कि यहाँ पर स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 मिनट सोचो और बताओ क्या कर सकते हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि t तो टाइम रियल है, रियल टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग फॉर रियल टाइम d जो होगा वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, d का वैल्यू कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो b का वैल्यू है -2v इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से और देख लेते हैं हम लोग, 4v स्क्वायर, ये माइनस है इसको इधर रख लो, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस है प्लस हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 8ad। चलो कैंसिल भी करा दो तो v ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 4 से कट जाएगा, कितना हो गया 2ad, और v ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया 2ad। अब यहाँ से इनइक्वलिटी भी पढ़ना सीखो। v का वैल्यू कहता है कि या तो इसके इक्वल है या इससे ज़्यादा है। इसका मतलब ये होगा, यह या तो इसके इक्वल है या इससे ज़्यादा है। इससे ज़्यादा तो हो सकता है, कम से कम इतने के बराबर हो सकता है। तो यहाँ कौन सा स्पीड मिलेगा ये बता दो, तो यहाँ से हमें मिनिमम स्पीड मिलेंगे। वह मिनिमम स्पीड कितना हो गया 2ad। आ गई बात समझ में। तो ये प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन था। कोई भी फिजिक्स के प्रॉब्लम में मैक्सिमम वो 3 स्टेप को रिलेट कर सकता है। पहला कॉन्सेप्ट, जैसे इस प्रॉब्लम में हम लोग सीखे कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर स्पीड कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या चलेगा, स्पीड इनटू टाइम। और दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या यूज हो गया कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हम लोग ये लिखेंगे, एस इक्वल टू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहला तो कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा हमारा मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के रूप में हमारा क्या यूज हो गया है इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब प्रॉब्लम वाला क्या करता है, प्रॉब्लम बनाने के लिए क्या करता है कि कोई एक सिचुएशन क्रिएट करेगा। जैसे यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट किया गया है, इसमें क्या होता है, सिचुएशन क्रिएट किया, अब उसे हमें रिजॉल्व करना होता है। पहले रिजॉल्व यह करना होता है कि वह सिचुएशन कैसे मैच करेगा। पहले इसके बारे में पहला स्टेप समझना है, कैसे सिचुएशन मैच करेगा। उसके बाद देखना है कि कौन सा इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा,
उसको यूज़ कर लेना है। उसके बाद आगे अपने आप मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज होते रहेगा। फिर मैथमेटिक्स अगर हम लोग को थोड़ा बहुत आता है उससे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। आ गई बात समझ में। अब हम समझते हैं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। अगर एक दो बार नहीं समझ में आया है तो एक दो बार इसको रिवाइज करके देखिए, आपको पूरे तरीके से क्लियर होगा। और इसका एप्लीकेशन भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हम आगे बनाएंगे वीडियो इसमें एप्लीकेशन वाला, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी टाइप से प्रॉब्लम बन सकते हैं वो सबको रिलेट करेंगे। तो ठीक है, आज यहीं पर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिनिश हमारा हो गया। इसको आप बार बार देखिए और आप सीखिए। जो एकदम बेसिक से आप सीखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये वीडियो, बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, थैंक यू।